मां बधाइयां, अज ले मां बधाइयां, ले मां बधाइयां, अज ले मां बधाइयां। तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, घर मां वाला दिन आया, घर मां वाला दिन आया, आज मैया ने आप बुलाया, आज मैया ने आप बुलाया। सोचे साडे बाग में जाके बच्चियां नू नचनी आके खूब रौनकां लाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, एक खुशियां एक हासे, सुख दो वरतिया चारों पासे। एक खुशियां एक हासे, सुख दो वरतिया चारों पासे। असां एदे विच कुछ ना कीता, जो कुछ है मां तेरा दिता, तेरियां ने वटियाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां बधाइयां, कीतियां जिन्ना भी अरजोइयां, सब दियां सुखना पूरियां हुईयां। कीतियां जिन्ना भी अरजोइयां, सब दियां सुखना पूरियां हुईयां। जिन्ना भी सुख दुख तेरे नाल खोले, तू तकदीरां दे दर खोले, रज रज खैरां पाइयां, ले मां बधाइयां। तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, ले मां बधाइयां। ले मां
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਰਸ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਰਸ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ कष्ट रोग सब हर के माए जो आए वो तर के माए तेरिया भेंटा गाइया ले ले मां बधाइया ले ले मां बधाइया तेरे बच्चियां खुशियां मनाइया ले ले मां बधाइया ले ले मां बधाइया आज ले ले मां पूरी सच्चे दरबार की ओम शांति। तो ओम सच्चे शांति दीदी। और माँ के प्यार की आज हम सब नवरात्रों का ये आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री सब सिद्धियों को प्राप्त कर चुकी वो माँ, अरे वाह हमारे सामने सिद्धिदात्री आ चुकी है। हाँ, हर सिद्धि को जो पा चुकी। देखो बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना जब कभी, तो रिश्तेदार संबंधी माँ को भी बधाई देते हैं, कहते हैं जी बहुत बहुत बधाई हो, आपके बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए। देते हैं ना माँ को भी बधाइयाँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का युग, बाबा कहता है ये तुम्हारी पढ़ाई का समय। बाबा कहता है जो ये पक्के नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रे माना व्रत की बात नहीं, बाबा कहता है जो आत्मा नियम धारणाओं पर चल पड़ती है वो पास विद ऑनर बनती है, और ऐसे बच्चे की बधाई माँ को दी जाती है कि ले ले माँ बधाइयाँ। और हम सभी मिलकर वो पुरुषार्थ करें। आज रामनवमी का दिन है। सोचने वाली बात है कि ये रामनवमी क्या है। आप देखो सतयुग में श्री कृष्ण के 8 जन्म, तो हम कहते हैं श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, 8 जन्म श्री कृष्ण। और यही कृष्ण जब त्रेता में प्रवेश करती है आत्मा, तो राम का जन्म लेती है, वो इनका 9वां जन्म। तो इसको कहते हैं राम नवमी, कि ये आत्मा अब त्रेता युग में प्रवेश कर रही है राम का रूप लेके, और ये इसका 9वां जन्म। युग बदला। तो दिखाया 9वां जन्म राम नवमी की निशानी। तो बाबा ये समझाता, बाबा कहता है बच्चे अब तुम जो ये पुरुषार्थ करते हो, पढ़ाई करते हो, बाबा कहता है बच्चे ये आने वाले जन्मों की तैयारियां हैं। एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और माया के साथ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सारा दिन तो खेलते कूदते ही है माया के साथ। और संजोग से हमको ये एक हफ्ता मिला था जिसमें देखो भक्त आत्माएं भी एक साधारण रीति से उठकर भक्ति करते हैं। भक्ति तो लोग रोज ही करते हैं, कई मंदिर भी रेगुलर जाते हैं, घर में धूप बत्ती भी करते हैं, लेकिन नवरात्र में उनका भी पुरुषार्थ बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, जिसको बाबा क्या कहता है, पुरुषोत्तम मास। उनका तो पुरुषोत्तम मास हर 6 महीने बाद आ जाता है, अगले 6 महीने बाद फिर नवरात्रे आ जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपका है ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी धर्माऊ युग। खेतरी सबने बीज ली, कईयों के घरों में हमने खेतरी देखी, तैयारी कर रहे हैं प्रवाह करने। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत पर चलकर कभी भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो ज्ञानी हूं, नहीं तो कई बार ज्ञान भी ले डूबता। ऐसी कश्ती जिसमें छेद हो वो पार नहीं लगाती।
तो बाबा यहाँ क्या समझाते, आज का ये दिन हमने सेंटर पर भी आज रामनवमी का उत्सव मनाया खूब जश्न जोश के साथ में। तो घर घर माँ की जोत जगी है। नवरात्रों में जोत का बड़ा महत्व है। लेकिन वास्तव में ये जोत क्या है, आज हम इस मुरली के माध्यम से सुनेंगे। देखो, दुनिया में भी हम जब आंखों की बात करते हैं ना, तो आंखों को क्या हम कहते हैं? आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति। ज्योति क्या है? लाइट, दृष्टि। बाबा कहते हैं बच्चे, घर घर माँ की जोत जगेगी, मतलब ये नहीं कि हम देसी घी डालेंगे और माचिस से जोत जला देंगे। वो तो है ही है, वो तो उसका स्थूल रूप दिखाया गया। लेकिन वास्तव में बात कौन सी थी? एक होती है नजर और एक होता है नजरिया। दो चीजें होती है ना, एक नजर और एक नजरिया। बाबा कहते हैं बच्चे, नजर तो तुम्हारे पास है, दो आंखें सबके पास में है ना। जन्मते ही बाबा कहता है आंखें मिलती हैं तुमको, इसी से दुनिया देखते हो, सुख दुख इसी से ही देखते हो। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर मैं तुम्हारा जो है ना, बाबा कहते हैं नजरिया बदल देता हूँ संसार को देखने का। आज हम दुनिया को देखते हैं तो क्या कहते हैं जी, दुनिया जमाना बड़ा खराब, दुनिया बड़ी मतलब की है, सब स्वार्थ के यार, सब मतलब के यार, ऐसी दुनिया दिखती है ना सबको। अब बाबा कहता है बच्चे अभी नजरिया चेंज करो। तो नजरिया चेंज करने के लिए वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये तीसरी आंख खोलो। तीसरी आंख कौन सी है? वो कहता है ये है तुम्हारा ज्ञान का नेत्र। ये दो आंखें तो है ही, लेकिन बाबा कहता है अभी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको दे रहा हूं। क्योंकि शिव को दिखाया गया है कि जब तीसरी आंख खोली तो सृष्टि परिवर्तन कर डाली। तीसरी आंख खोली तो काम को जलाकर भस्म कर दिया। सुनते थे ना ये शास्त्रों में। लेकिन ये बात तो बाबा कहते हैं संगम पर तुम सब आत्माओं की है। जब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी अपनी सृष्टि परिवर्तन हो जाती है, सोच बदलती है, संकल्प बदलते हैं, बोल बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, कर्म बदलते हैं, भाग्य बदल जाता है। बाबा कहता है लेकिन मेरे सिवा तुमको ये तीसरी दृष्टि, बाबा कहता है ये दिव्य दृष्टि कोई संसार में दूसरा दे नहीं सकता। दे सकता है वो भगत तो बेचारे जाते हैं मंदिरों में और जगती हुई जोत घर ले आते, कहते हमारे घर जोत जग गई। और क्या मानते हैं बेचारे? वो सच मानते हैं। कहते हैं कि जिस घर में माँ की जोत जगती है वहां पर कभी दुख, अशांति, कलह, कलेश नहीं हो सकता। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उस रोशनी की बात नहीं है जो हम अपने मंदिरों में जला रहे। ये रोशनी है ज्ञान की, ये रोशनी है विजडम की, नॉलेज की, जो हमारी बुद्धि का जब ये तीसरा नेत्र खुलता है, जिसको दुनिया कहती है दिव्य दृष्टि। ये बाबा कहता है जब तुम्हारे घर में जगेगी, तब बाबा कहते हैं तुम्हारे घर में दुख, कलह, कलेश, अशांति प्रवेश कर नहीं सकती। और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र स्वयं शिव परमात्मा अपने नियुक्त समय पर आकर, अपने नियुक्त रथ पर सवार होकर हम बच्चों को देता। आज हमने एक बहुत सुंदर कहानी भी सुनी। बाबा रोज कहता है ना बच्चे तुमको राजाओं का राजा बना दूंगा। अब बाबा ने आज की मुरली में भी कहा ये कि तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, लेकिन तुमको निश्चय पक्का है, पक्का है निश्चय। बाबा कहता है तुम लंदन देख, कोई लंदन देख कर आए और आकर बोले लंदन बहुत सुंदर जगह, तो तुम फौरन मान लेते हो। कभी नहीं कहते कि जब तक हम देखेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे कि लंदन बहुत सुंदर है। तुरंत मान लेते हो कि हाँ होगा। लेकिन बाबा कहता है जब मैं सतयुग की बात करता हूं तो कहते हो किसने देखा, किसने देखा। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता अभी बच्चों को? बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे अभी बाप आया हुआ है। तो दिखाते हैं एक गरीब ब्राह्मण है गांव का, तो घर में बेटी है, तो सोचता है कि चलो
किसी व्यापारी के पास 500 रुपए जमा कर देता हूँ। पुराने समय की बात है, 500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस जमाने में। तो सोचा कि चलो जब जब धीरे धीरे ये बच्ची बड़ी होगी तो ये पैसे इसके कन्यादान में काम आ जाए। तो दे आया व्यापारी को कि सूद मिलेगा, इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। अब समय बीता, लगभग कहते हैं 12-13 साल बीत। अब उसको लगा कि भाई कन्या के लिए वर ढूंढता हूँ और जाकर पैसा ले आता हूँ, इसके विवाह में खर्च कर दूंगा। अब व्यापारी के पास गया, व्यापारी तो व्यापारी होता, गरीब ब्राह्मण, अनपढ़ गवार। जब वो गया उसने बोला कि कुछ साल पहले मैं आया था, मैंने 500 रुपए जमा कराए थे, अब मुझे मूल और उसका सूद दोनों दे दो। व्यापारी कहता है कब आया था, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। अब पंडित बेचारा बड़ा दुखी हो। इसलिए तो कहते हैं जमाना खराब है जी। ये तो लिखा पढ़ी नहीं थी, लिखा पढ़ी होने के बाद भी बड़ी हेरा फेरी आज तो सब जानते हैं। अब वो पंडित बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा अब करूं क्या, वाकई मैं कैसे प्रूफ करूं कि मैं इतने साल पहले इसके पास 500 रुपए रखवा के गया था। तो घर आया, दुखी हुआ, परेशान हुआ। फिर मन में विचार आया कि क्यों ना राजा तक अपनी बात पहुंचा दूं, कि राजा ही कोई उचित निर्णय ले कि क्या करना चाहिए। तो एक दिन गया, महल में पहुंचा और राजा से मिलने का समय मांगा। तो राजा ने जब परमिशन दी, आज्ञा दी, तो राजा के सामने हाजिर हो गया। हाथ जोड़कर बोला, कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने 500 रुपए इस दुकानदार को दिए थे और आज ये तो मुकर गया, अब मैं क्या करूं। राजा ने बोला, कल सुबह मैं जब अपने रथ से निकलूंगा ना, तो तू इसकी दुकान के बाहर खड़े रहना और मैं रथ रोकूंगा, तू मेरे रथ पे आके बैठ जाना। अब वो सोच रहे कि ये क्या हल होगा, इसके रथ पे मेरे बैठने से क्या मसला हल होगा, लेकिन बोले क्या, बोला जो हुक्म। अगले दिन सुबह हुई, उस दुकानदार की दुकान के बाहर ये खड़ा है। रथ निकला, रथ रुका, ये राजा के रथ पर जाकर बैठ गया। अब जब दुकानदार ने देखा कि ये गरीब ब्राह्मण राजा के रथ पर बैठा और राजा इससे बहुत हंसी हंसी से, बहुत सुखद तरीके से उससे बातें कर रहा, तो उस दुकानदार के मन में आया, इसका मतलब इस ब्राह्मण गरीब पंडित के इस राजा से बड़े मधुर संबंध। अब जब राजा के साथ देखा उसने वार व्यवहार करते हुए, तो मन में आया कि इसके 500 रुपए मार के तो मैंने बड़ी गलती कर दी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये राजा को बताए नहीं और राजा जो मुझे दंड देगा। बस जैसे ही उसने उसको रथ पर बैठे देखा ना, अगले दिन अपने एक जो वर्कर था उसको भेजा पंडित के पास और बोला, पंडित जी को आदर सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आ। अब वो पंडित बहुत आदर सम्मान के साथ उसकी दुकान पर आया और बोला, जी विराजिए। पंडित जी ने कहा, आपने पहचान लिया मुझे? कहते, हाँ मैं बिल्कुल आपको पहचाना। आपको कल जब मैंने देखा तो मुझे याद आया, पुराने बही खाते मैंने खगाले और उन बही खातों में कहीं एक पर्चा मुझे मिला जहां आप 500 रुपए वाकई छोड़ के गए। कहते हैं अब 12 साल पुरानी बात हो गई, सूद लगाकर 12,000 रुपए बन गए। 1,000 रुपया मैं आपको अपनी तरफ से भी दे रहा हूं, 13,000 रुपए। तो उस ब्राह्मण को उसने वो 13,000 रुपए दिए, हाथ जोड़े, चाय ठंडा भी पूछा और ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि जो डूबती माया थी वो भी मिल गई और साथ साथ में कन्यादान के लिए इन्होंने अपनी तरफ से भी 1,000 रुपया दिया। बड़ा खुश हुआ कि ये राजा ने क्या तरकीब रची। मन ही मन बड़ा खुश है, घर पहुंचा। अब बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे भी कर्म भोग ऐसे एक दूसरे के साथ अटके पड़े, मांगते हो किसी से कुछ, अगला देता नहीं, कहता है मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें, तुमने कब दिया मुझे सुख जो मैं तुम्हें दे दूं। यही तो रिश्ते हैं आज हमारे। हाँ,
आज माँ बाप बच्चों को क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, कम से कम इंटरेस्ट नहीं देते, सूद तो दो, इज्जत तो करो माँ बाप की। लेकिन बच्चे नहीं दे रहे। यही तो कर रहे हैं हम कि हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे पहचानते ही नहीं। रिश्तेदारी, सगे संबंधी आज एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। पहचानते? नहीं पहचानते। तो बाबा कहता है बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। इस समय संगम पर बाबा कहता है मेरा रथ निकल रहा है, ये ब्रह्मा का रथ। बाबा कहता है बच्चे, इस रथ पे मैं सवार हूं, आ जाओ मेरे पास मेरे लाडले बच्चों। बाबा कहता है तुम मेरे साथ बैठोगे, मेरे संग में बैठोगे, मेरे संग का रंग जब तुम पे चढ़ेगा तो दुनिया कहेगी इतने शहंशाहों के शहंशाह के साथ इसकी साठगांठ है, तो थोड़ा बच के रहना। और बाबा कहता है फिर संग का रंग जब हम पे चढ़ता है ना, तो बाबा कहता है बच्चे सहज मांगने वाले से देने वाले बन जाते हो, क्योंकि राजा तो दाता होता है और दाता के संग में बैठकर हम देने वाले बन सकते हैं। अब देख लो, चॉइस हमारे हाथ में है, या तो मांगते रहे एक एक से, हमने तेरी इतनी सेवा की, तूने क्या किया? हमने पूरा जीवन तेरे पे पैसा लुटाया, तूने क्या किया? करते हैं ना यही सब। तो बाबा कहता है अभी दाता के बच्चे दाता बनो। उस राजा ने सिर्फ एक बार उसको रथ पे बिठाया। बाबा कहता है तुम दिल वाली पालकी पर मुझे बिठा के तो देखो एक बारी। बेटे तो खूब गाते हो, दिल वाली पालकी पे तेनू माँ बिठाना है। कब बिठाओगे? बाबा कहता है भगवान को दिल की पालकी पर बिठाना माना भगवान की श्रीमत पर चल निकलना। बाकी तो भगवान कोई है नहीं कि हम उसको बिठा लेंगे पकड़ के, उसकी श्रीमत को ही पकड़ना है बस। और बाबा कहता है उसकी श्रीमत क्या है? बाबा कहता है ये ज्ञान। एक एक बाबा कहता है जीवन का जो कदम है तुम्हारा कर्म है। आज की मुरली में था ना, बाबा ने वरदान दिया मुरली में। बाबा कहता है बच्चे दिव्य कर्म, दिव्य बोल, साधारण नहीं। बाबा कहता है तुम्हारा तन मन धन सब कुछ, बाबा कहता है दिव्य रीति। बाबा कहता है इस संगम पर अभी एक बाप के हित में लगना चाहिए, बेहद की। बाबा कहता है तुमको सेवा करनी है। तब बाबा कहता है ये माँ बधाइयां लेती है कि तेरे बच्चे यहाँ खुशियां मनाइया। कौन सी खुशियां? बाबा कहता है इस समय संगम पर जो तुमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, सत्युग की, बाबा कहता है जो तुमको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, इसकी बाबा कहता है मैं बधाइयां स्वीकार करता हूं कि मेरे बच्चे राजी हैं। ये वो आत्माएं थी जो धक्के खाती गई, कितने जन्म। बाबा कहता है बच्चे पूरे 83 जन्म तुमने धक्के। अब बाबा कहता है बच्चे ये समय है घर घर में जोत जगाने का। भक्त बेचारे आज नवरात्रा हो चुका, कल से भगत आराम करेंगे। कल मंदिरों में वो भीड़, वो लाइनें नहीं दिखेंगी जो पूरा हफ्ता लगी थी। भक्तों ने अपना कार्य समापन किया, भक्तों का पुरुषार्थ खत्म हुआ, नारियल जितने चढ़ने थे चढ़ गए। अब भक्त कहेंगे आगे मैया रानी करेगी। अगला पुरुषार्थ मैया रानी को करना। ऐसे नहीं माँ को भोग लगाया इन्होंने, पूरा हफ्ता हर निवाला खाने से पहले माँ को भोग स्वीकार कराया, माँ का स्वरूप जानकर घर में कंजकें बिठाई। तो इनके मन में क्या है? इनके मन में ढेरों मनोकामनाएं है कि नहीं है? और बाबा कहते हैं तुम सिद्धिदात्री हो। अब भक्तों ने तो नारियल चढ़ा के अपना पुरुषार्थ पूरा किया। बाबा कहता है अब तुम्हारा शुरू। तुम सबने, बाबा कहता है, खूब हलवे पूड़ियां खाए हैं। अब बाबा कहता है फिर इन भक्तों को, बाबा कहता है अभी तुमको भरपूर करना है अपने, बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्पों से, अपने, बाबा कहता है श्रेष्ठ वाणी से, श्रेष्ठ कर्मों से। तभी तो ये भक्त जाते माँ के आगे झोली फैलाते। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को
कितना हम भक्तों की इस समय सेवा कर सके, कैसा इन भक्तों के प्रति हमारा देने का भाव हो, क्या रीति हो, उसके ऊपर बाबा आज हमको प्रकाश, लाइट, रोशनी, ज्ञान दे रहा है। तो ध्यान से सुनते। बाबा कहते हैं देखो नयनों की कितनी महिमा गाते हैं भगत, है माँ के नयनों की कितनी महिमा गाते हैं कि माँ को नजर ना लग जाए। तो बाबा कहते हैं नयन नहीं तो मानव जीवन के लिए जैसे जहान ही नहीं। आंखों से तो पूरी दुनिया दिखती है हम, हाँ। तो बाबा कहते हैं आपके नूरे जहां के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया में किसी की आंख ना हो तो उसके लिए सारा जगत अंधेरा। ऐसे ही बाबा समझाते जहां के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता। बाबा कहते हैं जिस दृष्टि से, जिस वृत्ति से बाबा कहता है तुम इस संगम पर इस दुनिया को देखते हो ना, बाबा कहता है ये दुनिया सुखमय बन जाती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव शक्तियों को क्या दे रहा है, यही तो दे रहा है ज्ञान का तीसरा ने। इसी से तो बाबा कहता है इसी दर्पण से तो आत्मा अपना 16 श्रृंगार करती है। सबसे पहली स्मृति सुबह उठ के यही तो दिलाते मैं आत्मा हूं, खुश नसीब हूं, स्वयं भगवान ने मुझे संगम पर अडॉप्ट किया है, मैं डिवाइन सोल हूं, मैं फरिश्ता हूं। करते हैं ना यही सब। तो क्या किया, सबसे पहले ये ज्योत जगाई। ये पुरुषार्थ हमारा पूरे संगम पर है। बाबा कहता है ये भक्त बेचारे तुमको कॉपी करते हैं, ये सुबह सुबह उठते हैं, ये बाथरूम में जाके नहा लेते हैं, 2 बाल्टी पानी नहा लेते हैं उससे। बाबा कहता है तुमको सुबह उठते ही ज्ञान का स्नान करना है। बाबा कहता है ये स्नान करके मंदिर में ज्योत जगाते हैं। बाबा कहता है ज्ञान का स्नान किया, तुम्हारी आत्मिक ज्योत जग गई। फिर बाबा कहता है ये मंदिर में धूप अगरबत्ती भी तो जलाते हैं खुशबू के लिए। बाबा कहता है प्रति पल जब तुमको ये सिमरन रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहता है ये रूहानी खुशबू जहां खड़े होगे वहां फैलेगी। तुमको अगरबत्तियों पे बाबा कहता है अभी धन खर्चने की भी आवश्यकता है। धूप, बाबा कहता है सारे, बाबा कहता है संसार से बुद्धि का योग तोड़ के एक मुझ बाप से लगाओ। ये है बाबा कहता है योग की धूप, जिससे तुम्हारे विकर्मों का किचड़ा। आज की सुबह मुरली थी ना, बाबा ने बोला कि बच्चे तुमको क्या करना पड़ेगा, संग दोष छोड़ना पड़ेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी से न्यारा है, बाबा कहते हैं यही तुमको भी करके दिखा। तो मैं आत्मा पावन आत्मा हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आलस, सुस्ती, अलबेलापन, नींद, थकावट, ये जरा सी भी मुझे टच होती है ना, तो बाबा कहता है फिर कमल का फूल कैसे खिले। कमल का फूल खिलता ही तब है जब ऊंचा उठता है कीचड़ से। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सुस्ती नहीं करनी अभी संगम पर। माया आती है, बहुत तरीके से आती है। अभी थोड़ी देर पहले एक संकल्प आ रहा था कि आज की मुरली स्किप कर देते। माया कोई रीजन भी नहीं, क्यों स्किप कर देते। खाना तो स्किप नहीं करते। हाँ, माया क्या करती है, कमजोर संकल्प। जब हम संग दोष की बात करते हैं तो हमको दूसरे तीसरे लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं ये हमारे ज्ञान में, मुरली के समय में ना डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। तो बाबा कहता है संग दोष। संग दोष सिर्फ इतना नहीं होता कि दूसरी आत्मा है। संग दोष सबसे पहले तो हमारे ही भीतर है, हमारे कमजोर संकल्प का। किसी के साथ हम कितनी देर बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, सारा दिन थोड़ी कोई चिक चिक करता रहेगा हमारे साथ। लेकिन हमारे संकल्प ये तो सारा दिन अंदर चिक 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 करते रहते। एक मन कहता है ये करूं, एक मन कहता है वो करूं। होता है नहीं होता, यही तो बाबा कहते हैं तुम्हारा द्वंद है। एक श्रेष्ठ संकल्प खड़ा होता है, एक एक व्यर्थ संकल्प खड़ा हो जाता है कि ऐसे कर लो ना, आज छोड़ो। बाबा कहते हैं माया हमेशा तुमको क्या देगी, बिस्तर देगी डंलप का कि आजा। और समर्थ संकल्प बाबा कहता है तुमसे पुरुषार्थ मांगेगा कि खड़ा हो जा, कर। इस समय पुरुषार्थ कर। भक्तों ने बड़े नारियल चढ़ा रखे हैं,
दो तो सही उनको कुछ। बाबा कहते हैं रूहानी दृष्टि से दो, वृत्ति से दो, मनसा से दो, कर्मणा से दो, दो तो सही। तभी तो बेचारे भक्तों ने देखो जागरण किए, कीर्तन किए, उपवास किए, नंगे पैर दौड़ के मंदिर आए सुबह सुबह। बाबा कहते हैं कोई रिटर्न तो दो इनको, ऐसी पूजा लेके बैठ गए बस। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो स्वीकार्य नहीं है। भक्तों ने बड़ी, बाबा कहता है भावना के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ झोली फैलाई है तुम्हारे आगे। किसी को कहीं उम्मीद होती है ना, तभी कोई जाके कहीं कुछ मांगता है, ऐसे नहीं कोई मांगता। बाबा कहते हैं तुम जगत अम्बाए हो, सिद्धि दात्री बनकर बैठे हो, शिव की शक्ति बनकर बैठे हो और आलस करते हो। आलस करते हैं ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते बच्चे कहावत है ना, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया, ऐसे आधार मूरत हो। बाबा कहता है अभी तुम जागते हो तो तुम्हारे भक्त जागते हैं, नवरात्रे मनाते हैं। तुम सोते हो, हम भी तो सोएंगे ना। हाँ, बाबा कहता है जब तुम्हारे नवरात्रे खत्म हो जाएंगे। कब? बाबा कहता है जब तुम सत्युग में आओगे ना, तब तब हम भी तो सो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त 9 दिन के बाद सो जाएंगे और हम 21 जन्म के बाद, क्योंकि बाबा कहता है फिर तो तुम गिरती कला में चले जाते। और हमारे भगत 10वें दिन ही गिरती कला में, आज से ही कईयों ने प्याज शुरू कर दिया है खाना। कहते हमारी तो खेतरी हमने रवाना कर दी अभी, अब हम खा सकते हैं प्याज लहसुन। नहीं तो आप मानोगे नहीं, नवरात्रों में इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, बच्चों ने मैगी भी मांगी है ना तो माओ ने दी नहीं है। वो कहती है मैगी मसाले में भी प्याज है, नहीं खाना। ये भगत बड़ी भावना से करते हैं जो भी काम करते हैं। देखो इतना इन्होंने माँ की रुचि का, अरुचि का ख्याल रखा कि हमारी माँ प्याज लहसुन नहीं खाती, वरतते ही नहीं लोग। कई लोग तो हम देखते हैं जो रेगुलर प्याज लहसुन भी खाते हैं ना, एक सिंगल प्याज नवरात्रों में वो घर नहीं रखते, किसी और को दे देते हैं कि हटा दो यहाँ से, रखते ही नहीं। लेकिन 10वें दिन 5-5 किलो प्याज इकट्ठे आ जाते कि ठीक है, मैया के प्रति जो हमारी ड्यूटी थी वो हमने पूरी करी, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध। अभी बाबा कहता है जितना पुरुषार्थ आप करोगे, जितनी जोत आपकी अखंड जलेगी, उतनी बाबा कहता है तुम्हारे भक्त तुम्हारे मंदिरों में जलाएं। सारे थोड़ी अखंड जोत जलाते, सुबह शाम जलाने वाले भी हैं। कई ऐसे भी हैं नवरात्रों में भी एक ही बार जलाते हैं बस। कहते हम 9 बजे तो घर पहुंचते ड्यूटी से, कब जलाएं फिर? तो बाबा कहता है जैसा तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ होगा, ऐसे ही भक्त तुम्हारी भक्ति में यादगार मनाएंगे। कई नवरात्रों में 2 बार स्नान करते हैं, कई एक बार। बाबा कहते हैं तुम एक बार मुरली सुनोगे ज्ञान की, एक बार स्नान करोगे, तुम्हारे भक्त एक बार स्नान करेंगे पानी से। तुम, बाबा कहते हैं 2 बार अगर मुरली का ज्ञान स्नान करोगे तो तुम्हारे भक्त 2 बार ज्ञान पानी का स्नान करें। जो तुमने किया वो तुम पाओगे। तो बाबा ने समझाया हर एक जग का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हो। बाबा कहता है आप जगत के नूर हो। नूर पता है किसको कहते हैं? आप देखना कभी गौर से, हमारी ये जो आंख की पुतली होती है ना, इसके भी बीच में एक बिंदु होता है, उसके अंदर पावर होती है देखने की। पूरी आंख नहीं देखती हमारी, सिर्फ वो बिंदु, वो पावर होती, उसको कहते हैं नूर। आपने कई बार सुना होगा, कई कई लोग कहते हैं फलाने के चेहरे पे बड़ा नूर है, कहते हैं ना बड़ा नूर है इसके चेहरे। तो नूर माना प्रकाश, नूर माना लाइट। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे इस समय हर एक जग का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हो। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी ही आंखों से ये दुनिया दुनिया देखती है। जैसे बाबा कहता है अब तुम सृष्टि रचोगे, ये दुनिया देखेगी कि ये स्वर्ग बना, ये सतयुग बना। बाबा कहता है देखो कलयुग के अंत तक दुनिया कहती है कि बेचारा स्वर्ग चला गया, क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने
अपने नूर से ये जहान बनाया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त भी जो तुम देखते हो, बाबा कहता है ये भक्त उसकी महिमा करते हैं, जहान समझते हैं कि मरने के बाद हम भी स्वर्ग चले जाएंगे। तो आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग ज्योति हो ना। बाबा कहता है ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये क्या है? इसको कहते हैं जीवन की ज्योति। इसी से हम अपने सारे संबंधियों को, मित्रों को, माता पिता को, बहन भाई सबको देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब कौन हो? जग ज्योति हो। जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो फिर जग का क्या हाल होगा? अगर कोई लाइट टिमटिमाती रहे, कोई चीज दिखती है क्लियर, ट्यूबलाइट होती है ना, कभी कभी उसको जलाओ तो क्या करती है? ऐसे ऐसे, कभी जलेगी फिर बंद होगी, फिर जलेगी फिर बंद होगी, तो कभी अंधेरा कभी रोशनी। तो क्या करते हैं ऐसी ट्यूबलाइट को? कहते हैं बंद कर दो जी। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे कहीं ये स्थिति तो तुम्हारी नहीं है कि थोड़ी देर मुरली सुनी तो जग गए और फिर से बुझ गए, फिर बाबा याद आया 2 घंटे बाद फिर जग गए, फिर माया आई फिर बुझ गए। तो बाबा कहते अगर जग की ज्योति ही हिलती रहेगी तो फिर जग का क्या हाल होगा? यहां भी जग की लाइट नहीं जलती तो फिर क्या महसूस करते हो? अगर कमरे में अभी लाइट चली जाए तो बाबा कहता है अगर लाइट चली जाए तो क्या महसूस करते हो? उस समय अच्छा लगता है, एकदम कमरे में अंधेरा गुप हो जाए, कहते हैं हे भगवान लाइट क्यों चली गई, अच्छा खासा प्रोग्राम आ रहा था। तो बाबा कहता है उस समय अच्छा फील नहीं करते ना जब लाइट चली जाती है। आंख खुली और परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहता है ऐसे ही जब तुमको ये लाइट मिलती है ज्ञान की, तो बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि बदल जाती। कहते हैं ना जब कोई होश आता है ना किसी को, तो कहते हैं अकल ठिकाने आ गई, अब होश ठिकाने आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं तो तुम्हारे होश ठिकाने आते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में और हमको कहाँ जाना है, श्रेष्ठ कर्म क्या करें कि हमारा भाग्य बन जाए। हाँ, तो बाबा कहता है अब तुम्हारे होश ठिकाने लाने इस दुनिया में मुझको आना पड़ता है। होश ठिकाने आना माना बाबा कहता है ये ज्योति, ये तीसरा नेत्र बाबा कहता है तुम्हारा खुलना कि कौन हूं, कहां से आए। कहते तो है दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है जी, चले ही जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बाबा कहता है कोई जानता ही। तो यहाँ बाबा समझाते आंख खुली और परिवर्तन हुआ। भक्ति मार्ग में शंकर के लिए कहते हैं ना, आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिव वंशी नूर जहान का है। बाबा कहते हैं तुम हो नूरे जहान, संसार का बाबा कहता है तुम नूर हो। इस समय दुनिया गायन करती है कि शिव ने तीसरी आंख खोली और प्रलय आ गई, शिव ने तीसरी आंख खोली और काम को भस्म कर दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात है शिव वंशी ब्राह्मणों की, तुम बच्चों की। बाबा कहता है जब मैं तुमको ये ज्ञान का विजडम ऑफ आई देता हूं, बाबा कहता है तो तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारे बाबा कहता है पुराने स्वभाव, संस्कार, सोच सब में बाबा कहता है प्रलय आ जाती है, पुराना सब विनाश हो जाता है। यही प्रलय है। बाकी बाबा कहता है दुनिया कभी जलमयी नहीं होती। ये दुनिया तो सोचती है चारों तरफ पानी पानी होगा, फिर एक पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आएंगे। ऐसे बाबा कहता है नहीं, सृष्टि की बाबा कहता है अभी मैं नई सृष्टि, आज था ना मुरली में बाबा ने बोला नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। बाबा कहता है देखो क्या किया, थी तो दिल्ली, और बाबा कहता है तुमने क्या किया, नई दिल्ली बना डाली। अब एक पुरानी दिल्ली हो गई, एक नई दिल्ली हो गई। तो नई दिल्ली में नया क्या है? क्या नई दिल्ली में बीमारियां नहीं है? क्या नई दिल्ली में लोग झूठ नहीं बोलते? क्या नई दिल्ली में चोरियां नहीं होती? क्या नई दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है? सब कुछ हो रहा। तो ये नई दिल्ली कहां से हो गई?
बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सिर्फ खेल खेलते हो, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। बाबा कहता है दुनिया एक है जैसे दिल्ली एक है। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया पुरानी तो हो गई, लेकिन इसको नया ऐसे नहीं बनाऊंगा कि आधी दुनिया पुरानी और आधी दुनिया नहीं। बाबा कहता है मुझे ये पूरी दुनिया को नया बनाना है, सिर्फ बोर्ड नहीं लगाने नई दिल्ली। बाबा कहता है हर एक आत्मा का मुझको परिवर्तन करना है, नए संस्कार भरने हैं, नई सोच, नया लक्ष्य, नई दिशा देनी है। तब बाबा कहता है ये दुनिया नई बनेगी। और मेरे सिवा बाबा कहता है कोई माई का लाल इसको नया बना नहीं सकता। है कोई सूरमा तो आ जाए रण में, कोई भी नहीं है। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते बच्चे आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें तुम्हारी बंद हो जाती है। कोई डॉक्टर होता है ना, आंखों का ऑपरेशन करता है, तो क्या कहता है? कहता है बीच बीच में ये आंखों में ड्रॉप्स डालते रहना, आंखों को पूरा आराम देना, चश्मा लगा के रखना, लाइट में नहीं जाना। कितनी परहेज कराता है डॉक्टर। हाँ, और हम, बाबा कहता है बच्चे ये तीसरा नेत्र मैं तुम्हारा खोल तो देता हूं। जब हमारा 7 दिन का कोर्स पूरा होता है ना, तो इसकी सर्जरी हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है अभी तुमको ज्ञान के ड्रॉप्स रोज डालने हैं इसमें। लेकिन माया क्या करती? हाँ, माया बाबा कहता है इसमें धूल डालती है और ये आंख बंद कर देती है। कहती चलो जी, बच्चे कौन देखेगा, गृहस्थी कौन संभालेगा, ये बुढ़ापे में हो जाएंगे काम, रिटायर तो हैं अभी, अभी बच्चे तो ब्याह लें, अभी तो काम बहुत पड़ा है दुनियादारी का, ये कोई वक्त है? बुढ़ापे में तृष्णा वासनाएं बूढ़ी नहीं होती और जवान होती है। दांत टूट जाते हैं लेकिन खाने का मन तो करता है। गोडे जवाब दे देते हैं लेकिन दौड़ने का मन तो करता है। आंखें जवाब दे जाती हैं लेकिन धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने का तो मन करता है। करता है नहीं करता? बच्चे कहते हैं टीवी मत देखो ज्यादा, डॉक्टर ने मना किया। अरे कहते हैं चल देखते नहीं, गाने तो चला दे, पुराने पुराने गाने ही सुन लेंगे। तो इंसान बूढ़ा होता है, कर्मेंद्रियां बूढ़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन मन बूढ़े नहीं होते। मन बूढ़े नहीं होते, इसलिए कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहता है बच्चे मन के घोड़े कभी बूढ़े नहीं होंगे तुम्हारे, कि तुम सोचो कि बुढ़ापे में देखी जाएगी। बुढ़ापे में क्या देखोगे? बाबा कहता है फिर तो बीमारियां होंगी, डॉक्टरों के यहाँ लंबी लाइनें होंगी, फिर बिस्तर होगा और सोटी होगी। कहते ना हाथ में तेरे लाठी होगी, खांसी सुधे सजाएगी, तू जप ना सपेगा नाम जब तू बुढ़ा हो गया। खांसता है तो बहू भी बाहर खटिया डाल देती है, कहती है ये बुढ़ा हमको भी सोने नहीं देता, इसकी खटिया बाहर डालो। वो बाबा कहता है जब तुम किसी काम के नहीं रहते हो तब सोचते हो अब राम जपेंगे। जब हड्डियों में दम नहीं बचा, हड्डी हड्डी, बाबा कहता है तुमने धतीची बनकर पूरी दुनिया में, घर में, बच्चों में, सब में बाबा कहता है दान करी, मिला क्या? यही तो हमारे बाप दादे भी करते हैं, क्या मिला? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है। कुछ बाबा कहता है राम के लेखे भी लगा दो, मैं भी तुम्हारा बाप हूं, मेरा भी कुछ बनता है या नहीं बनता? बाबा कहता है दुख में मेरे ही आगे हाथ जोड़ते, तब तुमको तुम्हारे संबंधी, घर, रिश्तेदारी नहीं दिखाई देते, तब ये तुम्हारे नोट भी काम नहीं आते। तब बाबा कहता है तुमको बाप ही याद आता, तो बाप की सेवा नहीं करोगे। बाबा कहते हैं मैं जन्म जन्म तुम्हारा साथी बनता हूं। ऐसे थोड़ी गाने बन गए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। बाबा कहते हैं ये आत्मा परमात्मा की बात है। बाबा कहते हैं थे भी मेरे, हो भी मेरे, रहोगे भी मेरे। लेकिन एक्टिंग करने बाबा कहता है तुम इस थिएटर में जाते हो,
ये प्लेग्राउंड है, बाबा कहता है तुम्हारा। किसके सगे बन के घूम रहे हो? बाबा कहता है ये शरीर गिरा, सारे संबंध खत्म, फिर कहाँ जाओगे? है कोई ठिकाना? इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बच्चे सारा विश्व आप जहां की आंखों के एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो निहाल हो जाए। भक्त हैं बेचारे, कभी हम भी लगते थे लाइनों में, नो डाउट। आज हमारी प्रमोशन करा दी बाबा ने सबकी, और आज हम कहाँ बैठ गए? हाँ, परमात्मा के सानिध्य में बैठे हैं, ईश्वर की गोद में बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त, तुम्हारी बाबा कहते हैं एक झलक, एक दृष्टि पाने के लिए घंटों लाइनों में लगते हैं बेचारे, पूरी पूरी रात खड़े रहते हैं। अर्धकुंवारी जाओ कभी गर्भ जून की तरफ, पूरी पूरी रात हमने सुना है वहां पर छोटे छोटे बच्चे लेकर रात को वहां सोते हैं कंबलों में कि सुबह तक हमारा नंबर आ जाए। ये भक्त पुरुषार्थ कर रहे हैं कलयुग के अंत तक। और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है सुदर्शन चक्र फिराते ही नहीं, और भगत इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब दृष्टि डाले। क्या कहोगे? हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास दुनियादारी है, हमारे अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, हमारी मौज शौक है, हमारी अपनी तबीयत है, हमारा अपना मूड है। बाबा कहते हैं भक्त ये नहीं जानते, वो तो ये जानते हैं कि ये मेरी माँ है और मेरी सुनती है। जब पुकारूं माँ मेरी सुनती है, ये भक्त कहते हैं। और ये माँ यहाँ बैठ के क्या कहती है? अभी मूड नहीं, तबीयत नहीं, अभी मुझे काम करना है, कुछ पर्सनल काम है, कहीं जाना, किसी ब्याह में, किसी फंक्शन में। सेवा आती है ना, अभी कल परसों की बात थी, सेवा आई तो देखो माया ने क्या कहा। माया कहती है कि मुझे कहीं जागरण पे जाना है, सेवा नहीं हो सकती। जागरण पे जाना जरूरी है, लेकिन जो भक्त धक्के खा रहे हैं मंदिरों में, इनको रोशनी देना ये जरूरी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये देने का पार्ट है तुम्हारा। तुम भक्त बन के जागरण में नहीं बैठ सकते अभी, क्योंकि बाबा कहता है तुमको ये तीसरी आंख खोल के दे दी मैंने। बाबा कहता है तुम इसको बार बार बंद करते हो। फिर से बाबा कहता है भक्तों की लाइन में माँ खुद जाके खड़ी हो जाती है। कैसे सिद्धिदात्री बनोगे? बाबा कहता है। तो बाबा यहाँ समझाते, ऐसे निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे तो फिर निहाल कैसे करें? आंखें मलते हैं ना बच्चों को, सुबह सुबह उठाओ तो बच्चा ऐसे उठता है, क्यों उठा दिया मम्मी, अभी और नींद आई और सोना। बाबा कहते हैं बच्चे खूब सोए, 63 जन्म से सोए पड़े, कुंभकर्ण की तरह, खाना सोना खाना सोना। सिर्फ कुंभकर्ण की बात नहीं, हम जब छोटे होते थे ना तो हमारे घर के हमको सुनाते थे कुंभकर्ण के बारे में, कि कुंभकर्ण रावण का भाई होता था, 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। तो हम सोचते थे कि होगी भाई मायावी कोई शक्ति होगी, क्या कह सकते हैं, होगा कोई ऐसा भी 6 महीने सोता रहे और 6 महीने खाता रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी बात, 6 महीने कौन से? बाबा कहता है सतयुग और त्रेता तुमने खूब खाया, देवी देवता बनकर 36 भोग बाबा कहता है तुमने खाए, और द्वापर और कलयुग तुम सो ही रहे हो बस। तो 6 महीने खाया, 6 महीने सोया। हम ही तो हैं कुंभकर्ण। अब बाबा कहते हैं ये संगम पर तुम्हारे जागने का समय, ये बाबा कहता है वो जागरण का समय था, ये वो तुम्हारा ब्रह्मा मुहूर्त अमृत वेला था जब तुमको तप करना था। और बाबा कहता है तुम सोए पड़े। ये बाबा कहता है ना तुमको माया जीत भी बनना है, प्रकृति जीत भी बनना। तो क्या होता है ये माया जीत प्रकृति जीत? बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या है? ये जो काम आया, क्रोध आया, लोभ आई, लालच आई, अहंकार आया, ये सब माया है। संसार माया नहीं है। संसार को माया नहीं कहना, संसार झूठा नहीं है। अगर संसार झूठा होता तो जो हम यहाँ पुण्य कर्म करते हैं वो भी झूठे हो जाते। खेतरी बीज रहे हैं ना भक्त। अगर ये संसार ही झूठा है तो फिर तो यहाँ कर्म करने ही बेकार है, क्योंकि कर्म भी झूठे।
संसार झूठा नहीं, विकार झूठे। बाबा कहते हैं ये है माया पर जीत पाना। कर्म करो, तुम्हारा हर कर्म पूजा बन सकता है। अगर उस कर्म में क्रोध ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, तो बाबा कहता है तुम्हारा हर कर्म पूजा है। तुम कर्म योगी हो। और प्रकृति जीत। प्रकृति हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे। 5 तत्व दिखाए हैं प्रकृति के, जिसमें धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि। बाबा कहते हैं बच्चे ये है प्रकृति। और हमारा ये जो शरीर बना है ना, ये भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर कहते तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिलनी। और मिट्टी के लिए बाबा कहता है तो इस हीरे को बाबा कहता है मिट्टी में दबाते जा रहे। बाबा कहता है ये भी क्या करती है? इस समय माया प्रवेश करती है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब हम क्या ज्ञान सुनेंगे। अब हमारी कोई उम्र थोड़ी बची है ये जवानों के साथ बैठकर ये क्लासे करने। ये है प्रकृति जीत बनना। बाबा कहता है मैं आत्मा से बात करता हूं, मैं शरीरों को देखता ही नहीं हूं कि तुम मेल हो कि फीमेल हो, बूढ़े हो कि बच्चे हो कि जवान हो। आत्मा बाबा कहता है बूढ़े तन में बैठ के सुनती है। बूढ़ा तन भी तो रोटी खा रहा है, बूढ़ा तन भी तो सोता है। बूढ़ा तन वो सब कुछ करता है जो बच्चा और बूढ़ा करता है, लेकिन उसकी जो रिदम है, जो उसकी गति है खाने की, सोने की, वो कम हो जाती है। क्योंकि शरीर से जितना हम काम करते हैं उतनी भूख लगती है, उतनी गहरी नींद आती है। जैसे जैसे हमारी कर्म इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, कमजोर पड़ती हैं, हम उतना काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं। तो भूख कम लगेगी, गाड़ी कम चलेगी तो पेट्रोल भी तो कम जाएगा। खड़ी रहे गाड़ी, पेट्रोल क्या करे? इसलिए बुढ़ापे में रोटी कहते हैं खाई नहीं जाती, खाते हैं तो पचती नहीं। करते हैं ना ऐसे, खड़ी गाड़ी में पेट्रोल क्या करे। तो बाबा यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर तुमको प्रकृति जीत बनना है। कि मैं बीमार हूं? कौन बीमार है? बाबा कहता है आत्मा इस शरीर के द्वारा अपना कर्म बंधन हिसाब किताब पूरा कर रही है। कोई तन से कर रहा है, कभी कभी हम मन से कर रहे हैं, कभी धन से, कभी रिश्तों से, कभी परिस्थितियों से। कर सब रहे हैं, ये नहीं सोचना कि कोई नहीं बच जाएगा, सबको करना पड़ेगा। जीवन में सारे पेपर बाबा कहता है तुमको पास करने पड़ेंगे, तब ये माँ बधाइयां लेगी। ऐसा नहीं कि बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास होकर आ जाए और 3 में फेल है, तब माँ बधाई नहीं लेती। बाबा कहता है तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है ना, कौन से हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। सब में बाबा कहता है पास विद ऑनर हो गए, तब ये माँ बधाई लेती है। तब बच्चा खुश होता है कि मैंने पास विद ऑनर बन के दिखा दिया मम्मी। ले नहीं सकते, बाबा कहता है ये डिस्टिंक्शन, बाबा कहता है स्कॉलरशिप है, ले लो। क्या मोल लग रहा है? ना तुम्हें किताबें खरीदनी है कहीं से, ना तुमको कहीं फीस देनी है, ना जाकर तुमको घर से बाहर कहीं खंबे के नीचे लाल बहादुर शास्त्री की तरह पढ़ना है। कहते लाल बहादुर शास्त्री इतना गरीब होता था कि नदी पार करके बेचारा स्कूल जाता था। ये जब हम छोटे थे, हमारे मदर हमको कई बार सुनाते थे, तो हम उनको कहते थे, मैंने कहा हम क्या करें कि हमारा स्कूल तो ये बगल में है झड़िया मड़िया, अब यहाँ बीच में कोई नदी तो है नहीं, हम कहाँ डूब के मरे फिर। बात क्या थी? बात ये थी कि हम पढ़ें। हम इसलिए पढ़े कि पढ़ाई में हमारा जीवन का लक्ष्य छुपा हो। हम इसलिए नहीं पढ़े कि मौत तो होने ही वाली है, मरना तो है ही। ये लक्ष्य नहीं होते, ये डरावा है बच्चे को कि देख पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो डंडे पड़े धर्मराज के। वहां बाप के डंडे खाता है वो, या हम कहते हैं धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। तो डर से पढ़ाइयां नहीं होती साहब, डर से पढ़ाइयां नहीं होती, डर से डिस्टिंक्शंस नहीं आती, डर से 33 नंबर ही आते हैं फिर, वो भी आ जाए तो गनीमत। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे निहाल करने वाले हल्के से भी झुटके भी खा लेते हैं,
अब बाबा कहते हैं माया कभी कभी आती है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, कभी कभी आंख लग जाती है, कहते हैं बाबा क्या करे। हाँ, माया आई थी, थोड़ी देर लालच आया, लोभ आया, तो ये आंख बंद ही हो गई, झपक गई, बाबा कहते। तो संकल्पों का झुटका ही झुटका है। सोचो भगत मंदिर में आते हैं ना, आप हम खुद देखें, जब हम भक्ति करते थे तो हम क्या सोचते थे, हम खुद कहते थे कि भगवान तो भावना का भूखा है। कोई थोड़ी देखता है कि मैंने मंदिर में 1000 रुपए चढ़ाए कि 2 रुपए चढ़ाए, उसको क्या करना। ये तो संतुष्ट आत्मा है, ये तृप्त आत्मा है, तभी तो ये देव आत्मा है। और बाबा कहता है तुम अपनी चेकिंग करो ना। हम देने तो बैठते हैं साकाश दुनिया की, साकाश दे देता हूँ। बाबा ने बोला बच्चे सेवा करो, इस समय दुनिया की आत्माएं सब दुखी है। अब ये देखो कि जो आत्मा साकाश दे रही है, क्या ये संतुष्ट है, क्या ये खुश है, या इसका मन अभी कुछ मांग रहा है। क्या ये शेर पर बैठने वाली माँ भी कुछ सोच रही है। अगर ये माँ भी दर्द में है कि मेरी कमर पसली में दर्द, भयोरी मेरी माँ, क्या सोचते हो आप कि ये शक्तियां ऐसे शिव की शक्तियां नहीं बनी, इन्होंने हर पेपर पास किया होगा। तन का भी देखते हो ना, दादियों को, बड़ी बड़ी दीदियों को कैसे कैसे पेपर आते हैं शरीर के, लेकिन सेवा नहीं छोड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सेवा करोगे ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पेपर कब चुकतू होंगे, हिसाब किताब तुमको पता भी नहीं चले। लेटे लेटे बाबा कहते हैं मनसा सेवा तो करो, सुदर्शन चक्र तो घुमाते चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीमार होते हैं तो हमारा सारा मंथन बीमारी पर चलता है। सारा दिन दर्द ही घूमता रहता है भीतर, दर्द हो रहा है, हाय दर्द, हाय दर्द। सोचना कभी, अगर मेरे दर्द हो रहा है ना, उस समय अगर हमारा बच्चा आकर बोले कि मम्मी मेरे यहाँ चोट लग गई, तो माँ को अपने दर्द भूल जाते। भूलते नहीं भूलते। तो वहां क्या दिखाया, वहां ये दिखाया लगाव ऐसी चीज है कि जिससे लगाव होता है ना, कहते हैं तेरी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कहते हैं ना ऐसे, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पावर आपके पास है। आप अपने दर्द को भी भूलकर, बाबा कहता है, किसी और के लिए कुछ कुर्बानी देने की ताकत रखते हो, लेकिन रखते उसी के लिए जिसके साथ हमारी अटैचमेंट, मोह होता है। ये हमको डिस्टर्ब करता है, ये शक्ति नहीं होती, ये शक्ति नहीं होती। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, भक्त आपको देख रहे हैं और आप बाबा कहते हैं झटके लेते हो। तो एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, भक्त आत्माओं की पुकार, पुराने संस्कार, 5 तत्वों का विकराल रूप, 5 विकारों का अंत होने का विकराल रूप। बाबा कहता है ये होगा अंतिम दृश्य। हाँ, बाबा कहता है फाइनल पेपर आते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर तैयारी भी तुमको फाइनल करनी पड़ेगी। कच्ची पक्की तैयारी से बात नहीं बनेगी अभी। हर तरीके से बाबा कहता है तुम्हारा पेपर आ जाएगा। तो यहाँ बाबा कहते, बाप की नॉलेज के सिवाय जो भी नॉलेज है बच्चे वो रसहीन है। अनुभव करो हम क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है। हम सुनने वाले हैं और दुनिया, हाँ बाबा कहता है तुम अभी डायरेक्ट परमात्म महावाक्य सुनते हो, और भक्ति में दुनिया, वो बाबा कहता है जाकर धर्म शास्त्र की किताबें, कथा, कहानियां सुनती है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया है भटकने वाली, तुम हो पाने वाले। जितना आप सेवा अर्थ सर्व आत्माओं के रस में रहेंगी, उतना वे अपने को नीरस अनुभव करेंगे। इस समय बाबा कहता है आप सेवा अर्थ सर्व अनुभवों के रस में रहोगे। हाँ, बाबा कहता है रस तो तुम लेना, लेकिन किस लिए, सेवा अर्थ। तो बाबा कहता है फिर संसार की जितनी भी नीरस आत्माएं हैं, उनको बाबा कहता है सहज सुख की, शांति की अनुभूति होगी। तो अभी उनको ऐसा संकल्प आता है, बाबा कहता है दुनिया वालों को ऐसा संकल्प आता है कि ये तो मक्खन खाने वाले हैं और हम छाछ पीने वाले हैं। भक्ति और ज्ञान में ये फर्क है, बाबा कहता है।
तुम बाबा कहते हैं मक्खन खा रहे हो, श्री कृष्ण कोई अकेले थोड़ी खा रहा। बाबा कहते हैं तुम सब गोपी ग्वाल हो, साथ में मक्खन खा रहे हो। और दुनिया, बाबा कहता है ये छाछ पिएगी, जो द्वापर कलयुग में बाबा कहते हैं जो शास्त्र पढ़ेंगे ना, ये छाछ है। और तुम, बाबा कहता है, असली मक्खन खा के आत्मा शक्तिशाली बन गई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्थान तब बनेगा जब भक्ति से वैराग्य आएगा। किसको? बाबा कहते हैं पहले तो तुमको आए। अगर आज भी हमारा मन कुछ मांगता है, मांगना माना जैसे सोचो कोई बीमार पड़ा हुआ है, ज्ञान भी सुन रहा है और बीमार भी है, और साथ साथ बाबा को ऐसे याद करे, बाबा मुझे ठीक कर दे, तो ये क्या है? ये है मांग। बाबा कहता है तुम मुझसे शक्ति लो, तुम मुझसे मांगो नहीं। बाबा कहते हैं शक्ति लो और अपना हिसाब किताब चुकता करो। बच्चा क्या कहता है? बाप से पैसा मांगता है, पापा पैसे दे दो। पैसे से वो सूट भी ले आएगा, जूते भी ले आएगा, पार्टी शार्टी भी करेगा, रेस्टोरेंट भी जाएगा, गाड़ी भी खरीदेगा, फ्लैट भी खरीदेगा, बाप के पैसे से। बाबा कहता है मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ज्ञान है, जो सुख तुमको चाहिए तुम ले लो, मांगो नहीं। मांगने से बाबा कहता है मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? क्योंकि देखो, शक्ति उसकी लेने के लिए हमको शक्तिशाली बनना पड़ता है। एक बंदूक अगर बाप से लेनी हो ना, तो चलानी तो सीखें पहले। वो तो है शक्तियों का सागर, मान लिया, लेकिन जब मैं मांग रही हूँ शक्ति, पापा से रिवॉल्वर मांग रही हूँ, तो मेरे को चलानी तो आए कि पापा निशाना कैसे लगाऊं, ट्रिगर कब दबाऊं। तो उससे शक्ति मांगना माना अपने जीवन में उसको यूज करना। तो बाबा कहते हैं जब सामने कोई परिस्थिति आती है, बेड पे पड़े हैं, थोड़े से बीमार हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये गोली उस समय चलाओ। गोली खाते हैं ना दर्द भगाने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए। बाबा कहते हैं ज्ञान की गोली चलाओ कि सब ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण छिपा है। वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहने वाला, दिन बदल रहे हैं, जल्दी ही सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ। एक एक हमारा संकल्प हमारे घर का वायुमंडल बदल सकता है। एक फूल लाते हो ना घर में, एक अगरबत्ती जलाते हो, सारे घर में खुशबू आ जाती। ऐसी बाबा कहता है अपनी मनसा सेवा से वातावरण बनाओ कि सब ये अनुभव करें कि भक्ति से तो कुछ नहीं मिला, ऐसा उपराम हो जाए, तब ज्ञान का बीज सहज होगा। तब बाबा कहता है ये दुनिया असली खेतरी बीजेगी। अभी तक तो ये मिट्टी के बर्तन ही बीजते जा रहे हैं, बस खेल बना रखा है इन्होंने। लेकिन बाबा कहता है तुमको शक्तिशाली बनना है। तब ये भक्त कहेंगे कि भाई इनके पास जो पावर है ना, हम तो बीमार होते हैं, हम तो रोते हैं मैया रानी। हमने देखे हैं जी बहुत से लोग, कुछ साल पहले ही देखे, बीमारी आती है ना, लोग घरों में मंदिर तोड़ देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। ऐसे देखे हमने, बहुत देखे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञानी हो, मेरे बच्चे हो, तुम तो ये नहीं कह सकते कि भगवान तूने बीमारी क्यों दे दी। तुमको तो पता है ना बच्चे, मैं तो सुखों का दाता हूं, मैं दुख नहीं देता। बाबा कहते हैं जो दुख आया, बाबा कहते हैं बच्चे ये नूंद थी। तुम दिखाओ ना शक्तिशाली बनकर, तो दुनिया को पता चले कि हाँ ये तो भगवान का बच्चा है, उसकी गोद में बैठा हुआ है। और जो आत्मा भगवान की गोद में होती है, दुख छू नहीं सकता उसको। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की पावर। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम ज्ञान को सिर्फ सुनते हो या बाबा कहता है जीवन में धारण करते हो। एक है दवाइयां गोलियां डॉक्टर से लेकर आ गए घर पे, इसको बाबा कहता है सुन रहे हो। लेकिन जब समय पे गोली दवाई खाते हो, ये है धारण करते। थोड़ी कड़वी लगती है गोली दवाई, लेकिन फिर भी खाते हैं कि ठीक हो जाए। ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान की गोलियां है ना, बाबा कहता है हो सकता है तुम्हें कड़वी लगे कि एक तो मैं बीमार हूं, दर्द है, ऊपर से बाबा कह रहा है कि कल्याणकारी है। बाबा कहता है बच्चे ये हर दर्द की दवाई है, खा के तो देख तू।
बाबा कहता है जब इस ज्ञान की तुम धारणा करते हो, जब ये गोलियां निगल जाते हो। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर बोला, बाबा कहता है देखो डॉक्टर तुमको दवाइयां देता है ना, लाल रंग की, पीली रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, तो बाबा कहता है इनको फल समझ के खाओ और बीमारी को रवाना करो, बिठाओ नहीं इसको। बाबा कहते हैं फल समझ के खाते जाओ और बीमारी को रवाना कर दो। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये आवाज निकले कि भक्ति होते हुए भी कुछ और चाहिए। भक्त बाबा कहता है जब तुम्हारी तरफ देखे, तब बाबा कहता है उनको ये समझ आना चाहिए कि इनको देखा हम। ऐसे आप बहुत से लोगों को देख सकते हो जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार। अभी कुछ दिन पहले हम किसी से सुन रहे थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट किसने बताया, वो ये बता रहे थे हमको कि हमको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि चल फिर नहीं सकोगे अपने पैरों में। हमें एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये 3-4 दिन पहले ही किसी ने बताया था। तो कहते हैं हमने अपनी विल पावर रखी और दौड़ के दिखा दी। कितने महीने में? 4 महीने। वो डॉक्टर कहता था पूरी जिंदगी नहीं चल सकते। है ना, आत्मा की बल है ना, ये यही तो पावर होती। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, भक्ति से चाहना पूर्ण नहीं हो रही, मन में ये उलझन तो हुई है, लेकिन इसका ठिकाना फिर मालूम पड़े। भक्त हैं तो भोले ना, भोलों पर तरस जरूर पड़ता है। अच्छा, किशमिश जैसे मीठे मीठे बच्चों को नवरात्रि की ढेरों 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 बधाइयां। हाँ, बाबा कहता है बच्चे किशमिश जैसे मीठे बन के रह, बीमारी आए तुमको कड़वा ना करे कि चिड़चिड़ हो गए जी, दूसरों के साथ में भी गलत बोल रहे हैं क्योंकि बीमार है। बाबा कहते हैं तुमको किशमिश की तरह रहना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर जीवन में आए, बाबा कहता है नवरात्रि की तपस्या, बाबा कहता है बच्चे तुमको करनी है, तो घबराना नहीं। बाबा कहता है ये जो माया है ये पेपर टाइगर है। बाबा कहता है तुम पास हुए ही पड़े हो, पांडव नहीं जीतेंगे तो बाबा कहता है फिर जीतेगा कौन। लेकिन कभी संशय नहीं लाना कि बाबा पता नहीं साथ खड़ा है कि नहीं, पता नहीं बाबा मेरी सहायता करेगा कि नहीं। बाबा कहता है संशय आया और बाप दूर हो गया। निश्चय के पांव बाबा कहता है तुम्हारे मजबूत होंगे तो बाप छत्र छाया बनकर बाबा कहता है तुम्हारे साथ। तो ये बाबा ने हमको बोला कि बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? सदा जागती ज्योत, अखंड ज्योत। और इसके लिए बाबा कहता है 2 टाइम ज्ञान का घृत जरूर डाल। मुरली बाबा कहता है बच्चे छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। अगली पिछली पुरानी कोई भी मुरली सुनो, लेकिन सुनो जरूर। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में इस समय वातावरण, माहौल, ये सब बाबा कहता है तमो प्रधान है, तो अपनी सेफ्टी बाबा कहता है तुमको स्वयं करनी पड़ेगी। लक्ष्मण मूर्छित ना होने पाए, माया तो खड़ी है बाबा कहता है, लेकिन संजीवनी बाबा कहता है तुमको स्वयं अपनी बनना पड़ेगा। तो अमृत वेले उस पिता को याद भी करना, ये है हमारी नवरात्रि की अखंड ज्योत। वो बाबा कहता है ज्ञान की मुरली 2 समय कम से कम सुनो। तो बाबा कहता है बच्चे चेहरा तुम्हारा कैसा होगा? हर्षित मुक्ता। तभी बाबा कहता है ये जीवन में जितने भी पेपर आते हैं ना, बाबा कहता है ये तुम्हारी स्थिति को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि बाप की श्रीमत की सोटी बाबा कहता है तुम्हारे हर समय साथ है। सहयोगी बनकर, पिता बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर। तो ऐसा बाप जब साथ में है तो बाबा कहता है फिर डर किस बात का, जीत तो हुई पड़ी है। तुम नहीं जीतोगे तो बाबा कहता है फिर कौन जीतेगा। ओम शांति।